नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और कहानी के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जब प्यार होता है तो इंसान कहीं ना कहीं पागल हो जाता है, या तो अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी की जान ले लेता है और या अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपनी जान दे देता है। आज की जो कहानी है कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है जब उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती है और शादी के पहले वो अपने प्रेमिका के ससुराल पहुंच जाता है और वहां पर सारी चीज़ों को बताता है कि मेरी इससे प्रेम कहानी चल रही है और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। और जब इस बात की जानकारी लोगों को होती है, पंचायत बैठाई जाती है, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि प्रेमी जो होता है अपनी प्रेमिका को गोली मार देता है और इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लेता है। क्या है ये कहानी और कहाँ से कहानी आई है, आखिर उस प्रेमी ने अपने प्रेमिका को क्यों गोली मार दी, क्या वजह थी, पूरी कहानी इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताएंगे। बस आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बेहद ही जरूरी है और आपकी ज़िंदगी को सुधार सकती है। तो दोस्तों ये कहानी कहाँ की, आपको पूरी कहानी बताते हैं और आखिर उस प्रेमी का क्या नाम था, उस प्रेमिका का क्या नाम था और क्यों उसने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये सुल्तानपुर की कहानी है, जहां पर एक सौरी थाना क्षेत्र लगता है और वहीं का एक रहने वाला देवांशु यादव होता है। जो उसकी प्रेमिका होती है दीप्ति पाल, उससे उसका प्रेम कहानी चल रहा होता है। दीप्ति बीएससी की छात्रा होती है। देवांशु जो होता है 24 साल का एक बेहद ही खूबसूरत और नौजवान लड़का होता है। दोनों की प्रेम कहानी काफ़ी दिनों तक चलती रहती है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी तेज होते हैं। जब इन दोनों की प्रेम कहानी लोगों को पता चलती है, लड़की के घर वालों को पता चलता है, तो उसकी शादी वो कहीं और तय कर देते हैं। आजकल की दुनिया में देखा जाता है कि लोग जब उनके बच्चों की प्रेम कहानियाँ उनको पता चलती हैं तो वो उनकी शादियाँ अलग अलग कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शादी उनकी बेटी का मौत का कारण बन जाएगा। उसके पिता ने उसकी शादी किसी दूसरे गाँव में तय कर दी और उसके बाद जब ये बात देवांशु यादव को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा और जब उसे बहुत बुरा लगा तो सबसे पहले वो लड़की के होने वाले ससुराल पहुंच गया। वहां पर जाने के बाद उसने बहुत ढेर सारा हंगामा कर दिया और हंगामा करने के बाद फिर वहां से वापस आ गया। ये सारी जानकारी जब लोगों तक पहुंची और थाने तक इसकी जानकारी दी गई तो पंचायत बिठाई गई और पंचायत में देवांशु यादव ने अपनी गलती मान ली कि हाँ मैंने गलती किया है। देवांशु ने गलती तो मान ली, लेकिन उसने बताया कि मैं दीप्ति से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। लेकिन उसके बाद में जब देवांशु ने अपनी गलती मानी और ये सब मामला रफा दफा हो गया, उसके करीब 3 दिनों के बाद देवांशु के पिता जो थे उनके पास एक लाइसेंसी राइफल थी और लाइसेंसी बंदूक लेकर वो दीप्ति के घर गया और रात को ही दीप्ति को उसने उसी के घर में गोली मार दी। और जब दीप्ति को उसने गोली मारी तो वहाँ से वो भाग निकला और भागने के बाद में रास्ते में आया। कहते हैं कि प्रेम जान लेता भी है और जान दे भी देता है। इसीलिए दोस्तों जो देवांशु था उसे भी बेहद ही सच्चा प्रेम था, तो उसने सोचा कि अगर मेरी प्रेमिका मर चुकी है तो मैं इस दुनिया में रहकर कार्य करूँगा। इसी वजह से देवांशु जो था, जब उसने पहले अपने प्रेमिका को गोली मारी और गोली मारने के बाद जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में ही उसने अपने आप को भी उसी बंदूक से अपने आप को भी गोली मार दिया और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। और एक मामला जब लोगों को पता चली तो दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद उनके घर वालों को एक बार फिर से हिदायत दी गई कि कहीं ना कहीं अगर तुम दोनों लोग इन दोनों की शादी करवा देते तो ये दोनों बच्चे आज इस दुनिया में होते और आपको रोना नहीं पड़ता और आपके बच्चे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी काटते। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जब प्यार होता है तो लोग पागल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उस प्यार में जान दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, तो बेफिक्र उन्हें उनके साथ रहने दें, नहीं तो या तो किसी की जान चली जाएगी और या तो आप अपने बच्चों के जान से हाथ धो बैठेंगे। आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों जिससे जिसका दिल लगता है उसको उसी के पास रहने देना चाहिए, नहीं तो आजकल आप तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार इसी वजह से घटनाएं हो रही हैं कि लड़की जहां चाहती है वहां उसकी शादी नहीं होती है, किसी और से कर दी जाती है और उसके बाद वो अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को इस दुनिया से ख़त्म कर देती है। तो
तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और कहीं ना कहीं खुद के बच्चों को ध्यान रखें। उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, उनकी खुशी क्या है, इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए उनकी शादी करें और शादी के बाद उन्हें उनके घर भेजें। इसीलिए दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और परिवार को सुरक्षित रखें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।